नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा यील्ड वेव थ्योरी क्या है, यील्ड वेव थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में और यील्ड वेव थ्योरी के इवोल्यूशन का क्रम। यील्ड वेव थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप किसी स्टॉक, मार्केट या कोई भी प्राइस एक्शन जिसका चार्ट बन सकता है, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का दोनों को कंबाइन करके किसी भी स्टॉक को किस प्राइस पे बाई करना है और किस प्राइस पे सेल करना है, इसका अनुमान लगा सकते हो। इलियट वेव थ्योरी का पैटर्न आइडेंटिफाई करके आप कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को या शेयर को बाय या सेल करने का निर्णय लेता है। इसका मतलब यह है इलियट वेव थ्योरी प्राइस एक्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर बनाए हुए वेव या एक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, जिससे आप किसी भी स्टॉक को सही जगह पे खरीद सकते हो और सही जगह पर बेच सकते हो। हिस्ट्री जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह राल्फ नेल्सन एलियट है। इलियट वेव थ्योरी का डेवलपमेंट इन्होंने किया था, राल्फ नेल्सन एलियट ने किया था। यह यूएस का एक अकाउंटेंट था जिसका जन्म 1871 में हुआ था तथा मृत्यु 1948 में हुई थी। इसने अपने जीवन में क्राउड बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी को एनालिसिस किया और समझा और इलियट वेव थ्योरी को डेवलप किया, यानी इनका क्राउड बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर जो प्राइस एक्शन बनता है उसको अपने जीवन में एनालिसिस किया, उसको थ्योरी के रूप में डेवलप किया और उसको नाम इलियट वेव थ्योरी दिया। इलियट वेव थ्योरी का विकास का क्रम इवोल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जब फर्स्ट इनिशियल में जब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, इतने हमारे पास संचार के साधन नहीं थे, तो जो फ्लो होता था स्टॉक का, किसी भी कंपनी का, तो वो हमारे पास न्यूज़ के थ्रू ही आता था। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, वो या न्यूज़पेपर हो गया। तो उस टाइम क्या होता था, इतना ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं था आदमी, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्फॉर्मेशन पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और इन्फॉर्मेशन भी लेट पहुंच जाती थी। उसके साथ साथ उसके बाद जो एरा आया, वो न्यूज़ के बाद का एरा था, वो कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस का था। कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस में वो लोग इन्वॉल्व थे जो कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते थे, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट पर रनिंग है, कितना कंपनी के ऊपर डेप्ट है, कितना रन है, उसके बाद कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का के प्रोडक्ट क्या क्या है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसे चेक करना है, वो सब देखते थे। उसके बाद का जो एरा आया वो टेक्निकल एनालिसिस का आया था। कंपनी टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज को इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसके बाद जो अभी करंट में जो चल रहा है वो न्यू वेव का चल रहा है, न्यू वेव का एरा चल रहा है। न्यू वेव एक्चुअली क्या है, टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी फंडामेंटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो बड़ा पैसा होता है, बड़े लोग होते हैं, या मैं ऑपरेटर, जो भी नाम आप देना चाहते हो, एक बड़ा पैसा जो कि बहुत कम रिस्क पे काम करता है और फुल पूरी एनालिसिस के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। वो जब मन बनाता है किसी भी स्टॉक को बाय या सेल का, इट मीन्स अगर उसने किसी स्टॉक को बाय किया है तो उसको वो साल 2 साल का या 2 4 6 महीने का उसका दृष्टिकोण नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का। तो जब भी वो बड़ा पैसा किसी भी चार्ट में या किसी भी कंपनी के चार्ट को, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका जो चार्ट है वो इंडिकेशन देता है कि अभी इसमें कोई ना कोई बड़ा वॉल्यूम एंटर हुआ है, तो वो प्राइस एक्शन बनता है, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन बनता है। तो जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होता है, जो इलियट वेव थ्योरी को जानता है, वो प्राइस बिहेवियर के रूप में उसको आइडेंटिफाई करता है। प्राइस बिहेवियर
के रूप में जब उसको आइडेंटिफाई करता है तो उसमें वो उस बड़े आदमी के साथ-साथ या उसके पीछे इन्वेस्ट करके और उसके साथ-साथ या उससे पहले मतलब सेल करके आउट होता है और प्रॉफिट लॉक करता है। तो यही यील्ड वेव थ्योरी की इम्पोर्टेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।